गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ विजयराज कटारिया, कक्षा 10 सब्जेक्ट विज्ञान में आज हम बात करने वाले हैं अधिवक्र ग्रंथि के बारे में। अधिवक्र ग्रंथि। तो गाइस सबसे पहले हमें इस अधिवक्र ग्रंथि को समझना होगा कि ये अधिवक्र जो ग्रंथि है ये कहां पर स्थित होती है। तो गाइस ध्यान दीजिए, अधिवक्र जो हैं वक्रों के ऊपर कहां स्थित होंगी? वक्रों के ऊपर। और वक्र कितने हैं? दो। वक्र कितने होते हैं? दो। वक्र कितने हैं? दो। तो अधिवक्र भी कितने होंगे? ये अधिवक्र ग्रंथियां कितनी होंगी? ये भी दो होंगी। अब हम यहां पर समझेंगे अधिवक्र ग्रंथि, इनकी संख्या भी दो होती है। देखिए, हमने देखा था कि हमारे किडनी जो है वो इस प्रकार से थी। ओके गाइस, अब किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना जो थी वो अधिवक्र थी। किडनियां हमारी दो थी और दोनों किडनियों पर ऐसी ही स्ट्रक्चर थी और एक टोपी नुमा जो संरचना थी वो क्या थी? अधिवक्र थी। यानी कि अधिवक्र कहां स्थित होगी? वक्रों के ऊपर। और वक्र कितने हैं? दो। तो अधिवक्र भी कितने होंगे? यानी कि अधिवक्र ग्रंथियां कितनी होंगी? दो। ठीक है, ये मेटानेफ्रिक प्रकार की होती हैं। दूसरी बात, ये अधिवक्र जो हैं वक्रों के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना में होती हैं और इन दोनों के द्वारा एड्रीनिल गाइस ध्यान रखना कि ये जो अधिवक्र ग्रंथियां हैं एड्रीनेलिन और नोर एड्रीनेलिन नामक हार्मोनों का स्रावन करती हैं। यानी कि हम पूछा जाता है एग्जाम में कि अधिवक्र के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो गाइस ध्यान रखना, अधिवक्र ग्रंथि जो है उसके द्वारा एड्रीनेलिन और नॉन एड्रीनेलिन नामक हार्मोनों का स्रावन किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अधिवक्र ग्रंथि कहाँ स्थित होगी? तो अधिवक्र ग्रंथि वक्रों के ऊपर स्थित होगी और एक टोपी नुमा संरचनाओं में। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक टोपी सी दिखाई दे रही होगी दोनों वक्रों के ऊपर, यही अधिवक्र ग्रंथि है और इन दोनों के द्वारा एड्रीनेलिन और नॉन एड्रीनेलिन हार्मोनों का स्रावन किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात ये करने वाले हैं कि ये जो हार्मोन हैं, ये हार्मोन क्या तो कार्य करेंगी और किस प्रकार के लिए जिम्मेवार होते हैं। ये दोनों जो हार्मोन हैं, ये हार्मोन आपातकालीन स्थिति में सामना करने के लिए शरीर को तैयार करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन दोनों हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन? एड्रीनेलिन और नोर एड्रीनेलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो ये क्या करते हैं? हमारे शरीर को आपातकालीन स्थिति में सामना करने के लिए तैयार करते हैं। जैसे हृदय की धड़कनों का बढ़ना, हृदय का संकुचित होना आदि जो क्रियाएं हैं आपातकालीन अवस्था में, जैसे अचानक आपके सामने शेर आ जाए तो क्या होगा? तो इनके द्वारा ये जो हार्मोन साबित हो रहे हैं उस आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं। यानी अपने शरीर को या मानव को उस आपातकालीन स्थिति से बचाने के लिए इन दोनों हार्मोनों की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा होती है। अब ये दोनों हार्मोन एड्रेनालिन हार्मोन और नोर एड्रेनालिन हार्मोन जो हैं ये आपातकालीन स्थिति में सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों हार्मोनों को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। गाइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकालीन हार्मोन किन्हें कहा जाता है? तो आपातकालीन हार्मोन जो है एड्रीनेलिन और नोर एड्रीनेलिन हार्मोनों को कहा जाता है। और ये जो दोनों हार्मोन हैं, जैसे हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन, श्वसन दर, पुतलियों का
मूवमेंट करना आदि क्रियाओं का नियंत्रण भी इन दोनों हार्मोनों के द्वारा ही होता है। तो अधिवक्र जो ग्रंथि है वक्रों के ऊपर स्थित होंगी, उनके द्वारा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन का श्रावण किया जाएगा। ये हार्मोन शरीर को आपातकालीन स्थितियों से सामना करने के लिए हमें तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। और ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो हार्मोन हैं ये हृदय के संकुचन की, हृदय की धड़कन की, श्वसन दर की आदि को नियंत्रण करने का भी कार्य करते हैं। धन्यवाद गाइस।